Hello बच्चों, let us read this question. The mass number of a nucleus is option A always less than its atomic number, always more than its atomic number, option C sometimes equal to its atomic number, option D sometimes less than and sometimes more than its atomic number. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जो मास नंबर होता है वो उसमें और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस एक्स गिवन है और यहाँ पे उसको हम लोग ने ए और जेड से डिनोट किया। तो जहाँ पे ए जो होता है ये एटॉमिक मास होता है और जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस दी मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो एटॉमिक मास आएगा न्यूक्लियस के लिए ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल आएगा। ये हो जाएगा, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं तो ये आएगा पी प्लस एन के इक्वल। ना हमें पता है कि ये जो प्रोटॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ये हम लोग जेड से डिफाइन करते हैं। दैट मीन जेड जो होते हैं ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। तो अगर हम लोग पी के जगह पे जेड डालें तो ये एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाएगा जेड प्लस एन के इक्वल। नाउ अगर हम लोग अज्यूम करें इफ एन इक्वल्स टू ज़ीरो है तो एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा जेड के इक्वल। दैट मीन्स एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा। और इफ एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर एन ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो उस केस में ए जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा जेड के, क्योंकि जेड में प्लस एन होगा तो जो वैल्यू आएगी एटॉमिक मास की वो ग्रेटर देन जेड ही होगी। तो उस केस में जो है वो एटॉमिक मास नंबर जेड से ज़्यादा होगा। तो वी कैन से दैट एटॉमिक मास नंबर जो है ए जो है या तो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है एटॉमिक नंबर से। तो ये कंडीशन है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए क्या दिया है ऑलवेज लेस देन, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, तो ऑलवेज तो नहीं होगा। जब हमारे पास अगर एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा उसी केस में जो है वो मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, तो समटाइम्स इक्वल तो होगा क्योंकि जब एन ज़ीरो होगा तो उस केस में इक्वल हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी क्या कह रहा है समटाइम्स लेस देन एंड समटाइम्स मोर देन, तो लेस देन तो आएगा नहीं एटॉमिक मास नंबर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।